नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तराखंड। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का मामला पूरे देश में गर्माता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी गूंज अब उत्तराखंड में सुनाई दे रही है। इस घटना के विरोध में हरिद्वार के मंगलोर और रुड़की में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जहां सड़कों पर हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं मंगलोर की, जहां कांग्रेस ने बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में देर शाम मंगलोर की सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम उतर आया। हाथों में मोमबत्तियां और सरकार विरोधी तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों पर हुए बल प्रयोग को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। आपको बता दें कि ये कैंडल मार्च मंगलोर पुलिस चौकी से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए बस अड्डे तक पहुंचा। इस मार्च में न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाना बेहद निंदनीय है। इस प्रदर्शन में विधायक काजी निजामुद्दीन के साथ नगर पालिका चेयरमैन मोइनुद्दीन अंसारी और पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर छात्रों की आवाज दबाई गई तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन होगा। मंगलोर के साथ साथ रुड़की में भी शुक्रवार की शाम को भारी बवाल देखने को मिला। यहां जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीएसएम चौक से चंद्रशेखर चौक तक एक विशाल मशाल जुलूस और पदयात्रा निकाली। हाथों में मशाल और बैनर लेकर निकले कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित पुलिस बर्बरता की कड़ी निंदा की। प्रदर्शन में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने भी महिलाओं के साथ हुई अभद्रता पर कड़ा ऐतराज जताया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के साथ छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। छात्रों के समर्थन में उतरे इस जनसैलाब ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। रुड़की से हमारे संवाददाता रमसूल कुरैशी और अरशद हुसैन की संयुक्त रिपोर्ट। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकर नगर पालिका से रोडवेज तक निकाला और यहाँ सभी इसमें छात्र सम्मिलित हुए। हमने यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की मांग है देश भर में, ये सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दें। दूसरे नंबर की मांग है कि लोकसभा में इस पर चर्चा कराएं। शिक्षा प्रणाली को सुचारू करने के लिए आश्वासन दें और जो छात्रों पर अत्याचार हुआ उस अत्याचार के प्रति गृह मंत्री और प्रधानमंत्री माफी मांगे। जो कल जन अधिकार पार्टी जनशक्ति का आज जो है मशाल यात्रा हमने निकाली है और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ में जो दिल्ली जंतर मंतर में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, वहाँ पे जो मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उस आंदोलन में उन्हीं बेटियों को, उन्हीं देश की बेटियों को पिटवा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और धर्मेंद्र प्रधान देख रहा है जन सैलाब है, पेपर लीक, सिस्टम वीक। भाजपा सरकार में जब से भाजपा सरकार आई है तब से ही छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। रोज जब भी कोई पेपर होता है तभी लीक हो जाता है। कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। उनका खामियाजा इस भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जंतर मंतर पे छात्र जो दिल्ली के अंदर पिछले लगभग 1 महीने से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उनकी एक सीधी सी मांग थी कि भाई देश के अंदर लगभग 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। और एक सीधी सी मांग थी छात्रों की कि भाई देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन ये दमनकारी सरकार, ये तानाशाही करने वाली सरकार, ये घमंडी सरकार इस्तीफा लेने की बजाय उन छात्रों के